अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके वसाइल का रूहानी हल। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से 10:30 बजे तक। और इस प्रोग्राम में हम आपके रूहानी मसाइल और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, नजम खान और सिद्दीक बरकाती साहब। नजम खान आज चूँकि तबीयत उनकी नासाज है, अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, तो इसलिए वो प्रोग्राम में आज नहीं है। लेकिन सिद्दीक बरकाती साहब जो खलीफा हैं सिलसिला बरकातिया के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो एक बहुत अहम मसला है और कहना चाहिए कि तकरीबन हर घर का एक मसला है ये। यकीनन तकरीबन लोग जितने भी माँ बाप जो बन गए हैं वो और जो बनने वाले हैं वो, उन दोनों के लिए ही ये एक समझ लें कि सबसे बड़ा उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं उनके, जिनके बच्चे मौजूद हैं और जो ख़ास तौर पर छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक ज़िद का अंसर होता है। वो ज़िद करते हैं, किसी भी चीज़ चाहिए होती है तो वो अपने वालिदैन को परेशान करते हैं। बहुत से बच्चे मान जाते हैं, बहुत से बच्चे नहीं मानते, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। और उसका क्या इलाज है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई, बच्चों की ज़िद जो है, बच्चे, छोटे बच्चे ख़ास तौर पर देखा है मैंने कि जिनकी उम्र 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, वो ज़िद बहुत करते हैं। और फिर उसका इलाज क्या होना चाहिए ज़िद का, आपके ख्याल से, ज़िद ना की जाए। सबसे पहले तो आसिफ भाई ये बात है कि हमारे जो माशरे का मिजाज इस वक्त है, खास करके जो हमारी बच्चियां हैं, जी। जब वो उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते तो बेइंतहा परेशान होती हैं, वज़ाइफ पढ़ रही होती हैं, वजीफे पढ़ती हैं, रिश्ते हो हम्म। जाते हैं। हम्म। फिर औलाद होने के ऊपर परेशानियां होती हैं कि भाई औलाद नहीं हो रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फिर रोना धोना, फिर शिकवे शिकायत, फिर वज़ाइफ पढ़ना। अब जी। औलाद हो गई, औलाद होने के बाद जो है वो औलाद जितना बड़ी होती जाती है तो उसमें जो जिद होती है बच्चों की, वो जिद की वजह से फिर वो माँ बाप फिर परेशान, फिर रोना धोना, फिर शिकवे शिकायत और बेजारी औलाद से। जी। मतलब अल्लाह ताला जो जो नेमतें देता जा रहा है, जी। उसके बाद वो मतलब शुक्राना नहीं है, खुशी नहीं है, हम्म। बल्कि हर बार शिकवा शिकायत है, रोना धोना है। जी। और वज़ाइफ की तरफ जो है हम मूव कर जाते हैं कि भाई हमें कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि इससे हमारी जान छूटे, इस मसले से हमारी जान छूटे। हम्म। पहली बात तो ये है आसिफ भाई कि बच्चे ज़िद्दी 2 वजूहात से होते हैं। एक अच्छा। तो रूहानी वजह है, ये हम्म। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं, जो हम्म। बिल्कुल छोटे अभी के बच्चे हैं। जी। एक तो उनकी ज़िद की वजह, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं छोटे जो हमारे पास अक्सर केस आते हैं। जी। उनमें ये केस आते हैं अक्सर कि छोटा बच्चा है गोद का, वो हम्म। जिद्दी है बहुत ज्यादा, मुस्तकिल रोता जा रहा है, रात को भी रो रहा है, दिन को भी रो रहा है, और हम्म। माँ को और वालिद को और दादा दादी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों रो रहा है। सही। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर भी उसकी जिद खत्म नहीं हो रही। वो फीड नहीं कर रहा, हम्म। वो कुछ खा पी नहीं रहा, और जो हम्म। उसे हम खिला रहे हैं वो उल्टियां कर रहा है। हम्म। ऐसी सूरत में ऐसे बच्चों की जिद जो है, ये रूहानियत का इसमें अंसर है। इसमें एक ऐसी चीज है उस बच्चे के अंदर जो कि डॉक्टर्स उसको नहीं हल कर पाते, हम्म। जिसको हम लोग हमारी अमलियात की फील्ड में या वज़ाइफ की फील्ड में सूखिया कहते हैं। अच्छा। सूखिया एक ऐसा मर्ज है जिसमें बच्चा जो है वो मुस्तकिल सूखता रहता है और हम्म। रोता रहता है कंटिन्यूअसली। हम्म। और इन लास्ट एक वक्त ऐसा आता है कि अगर डायग्नोस नहीं हो पाता तो बच्चा वो मर जाता है। और ऐसे कई बच्चे डेली उस वैसे बच्चे जो है वो मर जाते हैं सूखे का शिकार होने के बाद। सही। डॉक्टर्स के पास जब ये चीज जाती है तो डॉक्टर्स ड्रिप लगा देते हैं हम्म। और पेट के दर्द के इंजेक्शन लगा देते हैं, बट जी। वो उसका इलाज है। सही। उसका इलाज किबला महमूद में बरकाती साहब हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो एक लौकी के ऊपर एक तावीज लिखते थे। जी। और वो तावीज लिखने के बाद बच्चा जहाँ सोता है, छोटा जी। बच्चा ये, उसके जी। सिरहाने की तरफ, यानी कि सर की तरफ ऊपर थोड़ा सा दूर, मसला सिरहाने की तरफ, वो पैर की तरफ ना हो, तो हाँ। कील में उसको बांध दिया जाए।
सही। लौकी सूखती रहेगी और बच्चा सही होता रहेगा। माशाल्लाह। बहुत सारे लोग इस वक्त जो सुन रहे होंगे, जिनमें पढ़े लिखे लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो शायद इस वक्त हंस रहे होंगे हम्म। कि यार ये क्या अजीब बात है इन लोगों की। हम्म। ये मेडिकली एक बच्चा जो है वो खा पी नहीं रहा, फीड नहीं कर रहा, उल्टियां कर रहा है, और हम्म। लौकी पे कुछ नंबर लिख कर और लटका दो, लौकी हम्म। सूख जाएगी, बच्चा सही हो जाएगा। हम्म। तो बात दरअसल ये है कि अल्लाह वालों के जो ये वज़ाइफ हैं या जो अमलियात हैं इस तरह के, जो कि शरीयत से टकराते नहीं हैं, जिसमें शरीयत की इजाज़त है, जी। जिसमें जो है वो शरीयत इजाज़त देती है जिन अमलियात की और तावीज़ात की। और जी। ये मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से साबित हैं अमलियात। इल्मुल अच्छा। आदात जो है वो मौला अली से साबित हैं। जी हाँ। सही। तो सही। ऐसे ऐसे अमलियात जिसमें कोई खिलाफ शरअ काम नहीं है, कोई खिलाफ शरअ कलिमात नहीं है, हम्म। तो उन चीजों से बहुत से इलाज ऐसे हो जाते हैं जिससे मेडिकल साइंस आजिज है। और ठीक है। यही अल्लाह का एक करम है, अल्लाह की ये करम नवाजी है कि अल्लाह ने अपने कलाम के अंदर, अपने अमलियात के अंदर ऐसी कुव्वत रखी है, ताकत रखी है हम्म। कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ ये कुछ नंबर्स और एक लोकी। हम्म। आपको सुनकर हैरत होगी आपके भाई कि हमारे पास ऐसे कई केस आए हैं जी। जो सख्त गर्मी के अंदर 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते तक लौकी खराब नहीं हुई। ओह। वरना लौकी अगर आप बाहर रखते हैं, हम्म। फ्रिज में ना रखें, हम्म। तो 2 दिन बाद, सख्त गर्मी के 2 दिन बाद सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। सही बात हो जाती लेकिन सही। 4-4 हफ्ते तक जो है वो पेशेंट जो थे वो लेकर आए कि हम्म। भाई ये बच्चा तो सही होता जा रहा है अलहमदुलिल्लाह, लेकिन लौकी नहीं सूख रही। अब हम्म। इसके पीछे क्या एक राज है, वो फिर राज मीडिया में बताने का नहीं है, सही। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से वो सूखिया हो जाता है। अच्छा। अब सिर्फ मैं बंद लफ्जों में ये कह देता हूँ, चलें मुकम्मल बात नहीं खोलता हूँ क्योंकि लोगों को तजस्सुस रहेगा कि यार ये आधी बात करके छोड़ देते हैं। हम्म। इसके पीछे होता ये है कि एक ऐसी मखलूक है अल्लाह ताला की, जी। जो उन माँ, छोटे बच्चों को, गोद के बच्चों को, जो खवातीन रात को लेके निकलती हैं घर से बाहर और हम्म। उनको कवर्ड नहीं करती हैं, तो हम्म। अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक है, हम्म। औरत है वो, सही। जो उस जिन्नातों में जो औरतें हैं, जी। जी। शरीर जिन्नातों में, जी। जी। तो वो उस छोटे बच्चे को अपना फीड करा देती है। ओह। जब वो बच्चा उसका फीड पी लेता है तो फिर अपनी माँ के फीड को वो मुंह नहीं लगाता, हम्म। किसी भी चीज को मुंह नहीं लगाता। आप जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे वो उल्टी कर देगा और हम्म। कोई भी चीज उसके पेट में नहीं टिकेगी। सही। 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 तो वो जो शरीर शरीर मखलूक है उसकी ख्वाहिश ये है कि बच्चे इस तरह खत्म कर दिए जाएं, कत्ल हम्म। कर दिए जाएं। कत्ल कर तो दिए। बहरहाल ये बड़ा आजमूदा अमल है, सूखिए के इलाज, ये बहुत ही कारआमद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको भी ये दिया, हम्म। ये लौकी पर ये तावीज़ बना कर दिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में बच्चा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। तो चलो। इस ये एक जिद ये है कि बच्चे खा पी नहीं रहे, रो रहे हैं, तो माँ चिड़चिड़ी हो रही है, झंझला हम्म। रही है, मेरे हम्म। बच्चे पे कुछ हो गया है, मेरे बच्चे पे कुछ हो गया, इसे हम्म। तावीज़ कर दिया, किसी ने ये कर दिया। सही। अब बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा, हम्म। उम्र थोड़ी बड़ी हुई हम्म। बच्चे की। हम्म। अब बच्चे की जिद का अंदाज थोड़ा चेंज है, चीजें सही। खानी है उसे, कुछ एक हम्म। चीजें, और छुरी पकड़नी है, माचिस पकड़नी है, आग में हाथ डालना है। अब हम्म। बच्चों की जिद है, सही। बाहर जाना है, बाहर सही। खेलना है। सही। अब बहुत सारी खवातीन इन बच्चों की जिद से झंझला जाती हैं। हम्म। मैंने, आपको सुनकर हैरानगी होगी, एक ऐसी खातून को देखा, हमारे खानदान में ये बात हुई थी, हम्म। बहुत पहले की बात है, काफी साल पहले की। हम्म। ये बड़ी मिन्नतों मन्नतों मुरादों से उनके यहाँ औलाद हुई, जी। और फिर वो औलाद जब थोड़ी बड़ी हुई, 3-4 साल की, जैसा आपने भी फरमाया कि 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं वो जिद करते हैं। हम्म। 3 साल का बच्चा था और गोद में उठाया हुआ था उन्होंने, हम्म। और वो जिद कर रहा था किसी बात पर ना। जी। तो माँ को इतना शदीद गुस्सा आया उस बच्चे पे कि उसने उठा के नीचे फेंक दिया बच्चे को। ओह। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा। अब थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाते, तो माएँ मारती हैं और हम्म। वालिद मारते हैं, और इतनी हम्म। शिद्दत से मारते हैं कि बच्चा बेचारा सहम जाता है, डर जाता है, उसकी सलाहियतें अंदर से तबाह हो जाती हैं। सही। लेकिन सही। ये एक नेचुरल है, ये चीज हमने भी की है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, हम्म। तो हमारे अंदर भी जिद का अवसर था, हमने भी जिद की है बहुत सारी। सही। लेकिन इसको डील करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हवास पर काबू रखना पड़ेगा, सही। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। हम्म। हमें बच्चे की जिद को खत्म करना है, बच्चे को खत्म नहीं करना। सही बात। सही बात। बिल्कुल सही बात। हमारी खवातीन बच्चों को मार कर, बच्चों को लताड़ कर, बच्चों को झाड़ कर, उन्हें गालियां देकर बच्चों की जिद खत्म नहीं कर रही, बच्चों हम्म। को खत्म कर रही हैं, सही। की सलाहियतें तबाह कर रही हैं, उनका जहन तबाह कर रही हैं। सही। सही। तो जो बच्चा जिद करे तो कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ उन्हें समझाया जाए, हम्म। मनाया जाए। हम्म। अगर नहीं मानते फिर भी, तो हम्म। थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दें। सही। हम क्या करते हैं कि बच्चों की जिद के आगे हम खुद डबल जिद करते हैं। हम्म।
सही। असल जिद्दी तो हम होते हैं, बच्चे हम्म, जिद्दी नहीं होते। बच्चों की जिद की काट हम डबल जिद करके करते हैं। सही बात है, भाई सही। बच्चा कह रहा है कि मुझे छुरी पकड़